Hi everyone, welcome to my channel. I am Ankita. So today I am back with another story and I am super excited to share with you guys. So let's go. Okay, so the story begins when I was in class 4. सो मतलब मैं क्लास 4 में थी एंड 4 में जाने के बाद वो फरवरी मार्च का महीना आ चुका था एंड लाइक मैं तभी भी मेरे को कोई ट्यूशन नहीं मिला। सो माई पेरेंट्स मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर एक टीचर था जो यहाँ पर बच्चों लोगों को पढ़ाने आता था एंड वो सिर्फ हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाता था। लाइक 5 से वो पढ़ाना स्टार्ट करता था एंड मेरे पेरेंट्स, हालांकि मेरे को कोई टीचर नहीं मिल रहे थे, इसलिए मेरे पेरेंट्स उनके पास गए एंड ही आस्क्ड हिम कि मेरे बच्चे को पढ़ाओ। तो ही वाज लाइक नो 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 नो, मैं सिर्फ हाई स्कूल के बच्चे को पढ़ाता हूँ। तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हाथ पकड़ के पैर पकड़ के। एंड देन आई नो इट्स लाइक ऐसा करना नहीं चाहिए था, इट्स टू मच, बट स्टिल they were doing that and then उसके बाद ही वाज लाइक ठीक है चलो पढ़ाई देता हूँ क्या होगा। तो वो राज़ी हो गए। तो वो राज़ी हुए एंड उन्होंने स्टार्ट किया मेरे को पढ़ाना एंड फिर पढ़ना स्टार्ट हुआ एंड फर्स्ट मैं अकेले पढ़ती थी, कोई मेरे साथ मतलब मेरा और कोई बैचमेट नहीं था। बट स्लोली 2-3 और लड़कियाँ मेरे साथ पढ़ने के लिए एंड हम 3 एक साथ पढ़ते थे एंड फिर टाइम बीतता गया एंड फिर ना मैंने एक चीज़ नोटिस किया था उन सर के कि लाइक अगर वो अगर पढ़ाते थे एंड यू नो अगर तुम एक मैथ्स ठीक कर देते हो तो ही वाज लाइक कि मेरे गाल पे किस करो। ये काफ़ी साउंड ऑड लगता था एंड उस टाइम हम लोग सारे बच्चे थे तो हमको उतना कुछ नहीं पता था, उतना कुछ मालूम ही नहीं था, सेंस ही नहीं था एंड वी वर लाइक कि ठीक है। एंड फिर उनका ये भी सिस्टम था कि अगर ये मैथ्स तुम गलत किए तो तुम मेरे को किस मतलब हर बात में तुम मेरे को गाल में किस करोगे। सो अगर मैं हार गया देन मतलब वो अगर मैथ्स मेरा गलत हो गया देन वो मेरे को गाल पे किस करेंगे और अगर सही होगा तो मैं उसको उनके गाल पे किस करूँगी। तो ऐसा सिस्टम था एंड हमको उतना और नहीं लगा था। स्पेशली वो कभी लड़कों से नहीं कराते थे, स्पेशली वो हम हमेशा लड़कियों से कराते थे, मेरे से ही कराते थे एंड इन दैट टाइम मेरे को कोई सेंस नहीं था, मैं करती थी, हाँ कोई सेंस नहीं था मेरे को। तो एंड मैंने ना कभी किसी के साथ शेयर भी नहीं किया, लाइक मेरे कोई पेरेंट्स के साथ भी मैंने कभी नहीं शेयर किया था एंड दैट वाज माय मोस्ट अ बिग मिस्टेक। लाइक मैंने बहुत बड़ी गलती की थी बट उस टाइम मेरे को समझ नहीं था इसलिए कि शायद अगर मैं बोलूँगी तो वो मेरे को ही ना कुछ डांट वाट लगा दी। सो मैंने कुछ बोला भी नहीं। ओके, तो देन जब मैं 5-6 में थी, आई थिंक 5 में थी, तो उनका और मैं ना शॉर्ट्स मैं शॉर्ट्स पहनती थी एंड एक टी शर्ट पहनती थी, अभी जो मैं पहन रही हूँ तो वैसे ही थी। तो मैं वहाँ पढ़ने बैठी थी और हम लोग एक बेड पे पढ़ते थे, लाइक वो ऐसे अगर वो यहाँ पर बैठे, मैं इस जगह पर बैठी हूँ उनके इस वाले लेफ़्ट साइड में एंड इसके सामने एक लड़का एंड यहाँ पर एक लड़का, वो मिडिल में। तो वैसे हम लोगों को पढ़ाते थे एंड वो था मैंने एक दिन बोला था कि मेरे पैर में बहुत दर्द कर रहा है, मैं और नहीं पढ़ूँगी। तो उन्होंने बोला कि दो मैं दबा देता हूँ। तो आई नो इट साउंड ऑड बट मेरे दिमाग में वैसा कुछ था भी नहीं, तो मैंने बोला नहीं मुझे कर देता। फिर वो मेरे पैर को दबा देते थे एंड
एक पैर में दबा देते थे एंड मैं शॉर्ट्स पहनती थी। एंड बाद फिर वो बोलते थे कि मेरे कोट में बैठो, मैं तुमको किस करता हूँ गालों पे। एंड उस टाइम मेरे को कोई भी समझ नहीं थी एंड मैं करती थी, वो लिटरली करती थी। बट ऐसा ना चलता गया एंड मेरे साथ जो फ्रेंड मतलब जो लड़के पढ़ते थे वो भी बच्चे ही थे यार, उनको भी कोई समझ नहीं थी कि वो कुछ बोलेंगे। एंड मैं देखती थी कि वो लड़कों को ज़्यादा फेवर में नहीं रखता था, लड़कियों को ज़्यादा फेवर में रखता था। फिर एक दिन हम लोग सीनियर के साथ पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर सीनियर था, मैं थी, एक दीदी थी मेरे से बड़ी एंड बाकी जो थे सब मेरे ही एज के थे। एंड वो हमको पढ़ाया करते थे एंड फिर वो दीदी के साथ भी वैसा ही करते थे और मेरे साथ और वो दीदी के साथ। कोई लड़के को वो छूते भी नहीं थे, लेकिन ऐसे ही उनको डांटते थे और हमारे साथ ऐसा करते थे। बहुत ही क्या बोलते थे, वो बहुत ही टची होते थे, आई डोंट नो व्हाई। तो एक दिन जब मैं 6th में थी तो मैं स्कूल गई। स्कूल जाने के बाद हमारे एक टीचर था, तो उन टीचर को नहीं, मेरे जो फ्रेंड्स थे स्कूल के, तो मैंने उनको बोला कि मेरे टीचर के पास पढ़ने आ जा। तो वो ना पैर भी दबा देते थे। तो मैं बोलती थी, मेरे को समझ तो नहीं था कि ये असल में कुछ गलत ही चीज़ हो रहा है मेरे साथ। एंड फिर वो लोग बोलते थे कि क्या ये सच में। तो मैं उनको ये बात लाइक 10 से 12 बार बोल चुकी कि मेरे टीचर के पास पढ़ने आ जाए। एंड वो लोग बोलते थे कि क्या बोल रही। फिर एक दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारी जो क्लास टीचर थी उनको जाकर बता दिया। एंड वो मिस मेरे को बुला, अंकिता यहाँ पर आ। मैं गई। जाने के बाद वो टीचर मेरे को बोली कि ये सच में, ये रियल है, वो ऐसा करते हैं। मैंने बोला हाँ, मेरे दिल में तो ऐसा कुछ था नहीं, आई थॉट कि ये नॉर्मल है। फिर उन्होंने बोला अभी घर पे जाऊँगी और घर वालों को बोलूँगी कि उस टीचर के पास तुम नहीं पढ़ोगी। तो मैंने सुना वो बात, पर फिर भी जब मैं घर गई ना तभी भी मैंने घर वालों को किसी को नहीं बताया कि ये सीन है। लेकिन मैं चुपचाप मैं देखती गई। तब ना जब वो सर मेरे साथ थोड़ा टची होने की कोशिश करते थे, मैं उनसे दूर जाती थी एंड शायद ये भी उनको समझ आ गया था। फिर कुछ दिनों के बाद लाइक मेरे घर वालों के साथ मैंने बोला कि मेरे को नहीं पढ़ना है, सर को बोल दो। लाइक बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो लोग पूछे थे कि क्यों रीज़न बोल। तो मेरे को वो लाइक क्या बोलते हैं, वो साहस ही नहीं था बोलने का कि ये सीन है। एंड देन फाइनली 6th के ख़त्म होने के बाद मैंने उनको छोड़ दिया था। एंड नाउ उसके बाद मैंने कभी उनको देखा भी नहीं है। सो मैंने कुछ बोला भी नहीं किसी को कुछ शेयर भी नहीं किया। मैं फ़र्स्ट टाइम कैमरा में ये बात शेयर कर रही हूँ। सो लाइक इट्स रियली हॉरिबल। मैं कभी ये इंसिडेंट भूल नहीं पाऊँगी। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप गाइस ये वीडियो आपको कुछ सुनकर कुछ खुद के साथ आप शायद रिलेट कर सकते हो, क्योंकि हर एक लड़की के साथ ऐसा सीन होता है। सो या बाय टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। सो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, बाय।